अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 13 पर विचार कर रहे हैं। इसका शीर्षक उन्होंने स्वावलंबन रखा है और उसके अंतर्गत जितने पैराग्राफ हैं उस पर विचार कर रहे हैं। उसमें भी छोटा छोटा शीर्षक दिए हैं। तो आज हम लोग स्वशक्ति इस पर विचार करेंगे, है ना। शीर्षक दिए हैं स्वशक्ति। इस स्वशक्ति को, इस आत्मबल को व इस मनोबल को भी ना मानना बहुत बड़ी भूल है। हम इसके पहले वाले लेखों में बड़े विस्तार के साथ लिख चुके हैं कि अपने स्व का बल ही व अपनी आत्मा का बल ही सबसे बड़ा बल है। संसार में जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है, सब आत्मा के होने से हो रहा है, सब आत्मा के कारण हो रहा है। आत्मा ना होती तो कुछ ना होता। कुछ व्यष्टि आत्मा के कारण है और कुछ समष्टि आत्मा के कारण है, पर है सब आत्मा ही का रचा हुआ और किया हुआ। जिसमें जीवन नहीं है, जो जड़ है, वह कुछ नहीं कर सकता। वह जो करता है आत्मा की प्रेरणा से करता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के इंजन जो काम कर रहे हैं वह आत्मा के कारण ही कर रहे हैं। मनुष्य चलाते हैं तब इंजन चलते हैं, मनुष्य बनाते हैं तब इंजन बनते हैं। जब जोड़ जोड़ कर खड़ा करते हैं तब इंजन खड़े होते हैं। सब चेतन की वजह से है, सब आत्मा के कारण है और कुछ नहीं। और यही आत्मा स्व है। इसी आत्मावलंबन को स्वावलंबन कहते हैं। जो कुछ हमारे पास है सब इसी आत्मा की कमाई है, इसी स्व का है। सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। इतना सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। स्वावलंबन के विषय में तरह तरह का उदाहरण देकर समझा रहे हैं और स्वशक्ति इस विषय में अभी चर्चा हो रही है ना। स्व का मतलब होता है अपना आप, सद्गुरु बतला रहे हैं। इस स्वशक्ति को, इस आत्मबल को व इस मनोबल को भी ना मानना बहुत बड़ी भूल है। तो कुछ लोग इस स्व को नहीं मानते। जैसे कल ही हम लोग चर्चा किए, यूरोप, अमेरिका, ये सब के जो लोग हैं, है ना, वो स्व को भी नहीं मानते। यूरोप, अमेरिका और रूस जो जड़वाद हैं वो स्व को भी नहीं मानते। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। बहुत बड़ी भूल है। गुरुदेव बता रहे हैं जो कुछ दिख रहा है, सद्गुरु बता रहे हैं, सब इसी का बल है ना। हम इसके पहले वाले लेखों में बड़े विस्तार के साथ लिख चुके हैं कि अपने स्व का बल ही व अपनी आत्मा का बल ही सबसे बड़ा बल है। संसार में जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है, सब आत्मा के होने से हो रहा है, सब आत्मा के कारण हो रहा है। आत्मा ना होती तो कुछ ना होता। कुछ समष्टि आत्मा के कारण है और कुछ व्यष्टि आत्मा के कारण है, पर है सब आत्मा ही का रचा हुआ और किया हुआ। जिसमें जीवन नहीं है, जो जड़ है, वह कुछ नहीं कर सकता। वह जो करता है आत्मा की प्रेरणा से करता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के इंजन जो काम कर रहे हैं वह आत्मा के कारण ही कर रहे हैं। मनुष्य चलाते हैं तब इंजन चलते हैं, मनुष्य बनाते हैं तब इंजन बनते हैं। जब जोड़ जोड़ कर खड़ा करते हैं तब इंजन खड़े होते हैं। सब चेतन की वजह से है, सब आत्मा के कारण है और कुछ नहीं। और यही आत्मा स्व है। इसी आत्मावलंबन को स्वावलंबन कहते हैं। जो कुछ हमारे पास है सब इसी आत्मा की कमाई है, इसी स्व का है। बहुत बड़ी बात सद्गुरुदेव बतलाए। तो कहने का मतलब है अपनी आत्मा को ना मानना बहुत बड़ा भूल है ना, बहुत बड़ी भूल है। आत्मा को मानना ना मानना ये विचित्र बात है। मानना और ना मानना वो अलग बात है। लेकिन सारे विश्व में जो कोई भी जो कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सब अपने लिए ही तो कर रहे हैं।
कौन कहता है कि इसके लिए पाठ पढ़ाना पड़ेगा? स्व मतलब अपना आप और अपनी शक्ति। जो कुछ करते हैं सब अपनी शक्ति से ही कर रहे हैं, है ना। जो कुछ दिख रहा है जगत में सब इसी आत्मा की महिमा है। सद्गुरु बता रहे हैं एक व्यष्टि आत्मा है और एक समष्टि आत्मा। ये दोनों की वजह से ही सारा विश्व ब्रह्मांड जो दिख रहा सब रचनाकार यही आत्मा है और इसी की महिमा है। और इसी को ना मानना कितनी बड़ी भूल। तो सद्गुरुदेव की महिमा को ठीक से समझकर यदि हम लोग अपने स्व को जान जाएंगे तो स्वावलंबी बनेंगे, अपने स्व का अवलंबन करेंगे, है ना। नित्य सुबह सवेरे जगकर, सवेरे उठकर शौच से निवृत्त होकर पूर्ण पवित्रता के साथ अपने ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ओम प्रणव का जाप करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ अपनी आत्मा को अर्घ्य देना चाहिए, है ना। अपनी आत्मा का सर्वप्रथम उठते साथ अपने आत्मा को ध्यान करना चाहिए। ज्यों ही नींद खुल जाए त्यों ही इस आत्मदेव का ध्यान करना चाहिए। और सद्गुरुदेव जो मंत्र बतलाए हैं इस मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। मंत्रों का ध्यान करते करते एक समय आएगा कि आप सचमुच में स्वरूपस्थ हो जाएंगे और खुद को जान लेंगे, है ना। मंत्र भी इतना खूबसूरत बनाए हैं गुरुदेव, हिंदी और संस्कृत से लिख करके गए हैं कि हम लोग को अलग से कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी सद्गुरुदेव लिखे हैं अगर यह ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को वो कहे कि इसमें कोई भेदभाव नहीं किए हैं गुरुदेव, एकदम बिल्कुल अनपढ़ और गंवार क्यों ना हो उसको भी योग साधन शिक्षा दीक्षा दी जाती है। मान लीजिए यह मंत्र उसको याद नहीं हो रहा, मान लीजिए वह हिंदी नहीं जानते होंगे, तो उसको अपनी भाषा में भी अपने आप के बारे में चिंतन करने की बात बताते हैं गुरुदेव। और हिंदी और संस्कृत में जो लिखे हैं पढ़े लिखे लोग उसको भी कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं होता, इसको बारंबार अपने मन में बारंबार ध्यान करना पड़ता है। और ये आत्मदेव जो अपने को भूले हुए हैं जब अपने आप को जान लेते हैं तब हृदय में आनंद की लहर दौड़ जाती है ना। बताना कुछ और है, सुनना कुछ और है। और इसको जब ध्यान मगन होकर करते करते जब उसमें आप तलीन हो जाएंगी, जब आप अच्छी तरह जान जाएंगी कि जो आप कह रहे हैं वही आप हैं, है ना। कितना सुंदर ध्यान करने का शक्ति गुरुदेव बतलाए हैं, है ना। स्व शक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को ध्यान करके उसमें तल्लीन हो जाने से ये शक्ति बढ़ जाती है। जब आँखों को बंद कर लेते हैं कुछ देर और थोड़ी देर के बाद जब आँखों को खोलते हैं तो आनंद सा महसूस होता है। जब बहुत काम करते करते थक जाते हैं हम लोग तो थोड़ा आराम करते हैं और आराम करने के बाद सारे शरीर में फिर से फुर्ती आ जाती है। मनुष्य दिन भर काम करते हुए थक जाते हैं तो रात्रि में सोते हैं। आत्मदेव ने ऐसा निर्माण किया हुआ है, जो योग साधन करने नहीं जानते, योगाभ्यास करने नहीं आता, वो लोग भी 6 घंटा 4 घंटा अवश्य ही सोते हैं। और सोने से अज्ञात शक्ति से ही अपने आप में तलीन हो जाते हैं, है ना, अपने आप में सिमट जाते हैं। वह भी एक प्रकार का योग है। अज्ञात शक्ति से सोने का यह एक प्रकार का योग है। और जहाँ पहुँच करके आत्म आप में तलीन हो जाने पर हम लोग को फिर अपार बल मिल जाता है। जो बहुत गरीब व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, वो काम करते हैं, थक जाते हैं और रात्रि में सो जाते हैं तो सवेरे फिर उठ करके अच्छा से काम करने चले आते हैं। बताइए। तो अपनी आत्मा में इतनी शक्ति है, आप वहाँ पर जब एक बार अपने आप में तल्लीन हो जाते हैं तो शरीर में स्फूर्ति आ जाता है। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं, यह सारा शरीर इसी आत्मा का निर्माण किया हुआ है ना। इस शरीर के रोम रोम में आपकी शक्ति दौड़ रही है। यह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से निर्मित किया हुआ है शरीर है। आत्मदेव ने इसको निर्मित किया हुआ है और इस शरीर के रोम रोम में आप विराजमान हैं। और जब तक इस स्थूल शरीर में हैं तब तक आप सशरीर ब्रह्म ही हैं, है ना। तो अपना ध्यान जब करेंगे तो इसी शरीर में ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस स्थूल शरीर में जब हैं, जागृत अवस्था में जब हैं तो आपको सशरीर अपने आप को ही ब्रह्म है ऐसा ही ध्यान करना होता है। ध्यान करते करते मन अपने आप में तल्लीन होने लगेगा, है ना। ध्यान भी
किसी दूसरे का नहीं करना है, अपने आप का ध्यान करना है। अपने आप का ध्यान कैसे करना है, सद्गुरुदेव कितना सुंदर बताएं। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। सिर्फ 2 लाइन हम पढ़े और बहुत इसमें लिखा हुआ है। आप सोचिए, वो सबको करते करते तो आप ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। इसका ध्यान बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाना है, अपने आप में तल्लीन हो जाना है। आप हर रोज़ प्रणव करते हुए और हर रोज़ इसका ध्यान करेंगे तो भीतर से अपने आप में जागृति आ जाएगी, है ना। आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा और सद्गुरुदेव के किताबों का अध्ययन करना है, सत्संग में आना है और गुरु के इस ज्ञान को धारण करते करते आपको सचमुच सच्चा ज्ञान हो जाएगा। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। सब प्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।